नमस्कार। मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यद्यपि राजनीतिक चर्चाएं बहुत होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जो आज मिला, जो हमारी हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जो जीत कर लाई, उन पदकों के माध्यम से वो कहते ना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना निशाना साधा राहुल गांधी की तरफ बिना उनका नाम लिए। कहा कि कुछ युवा लोग आज के समय में सेल्फ गोल कर रहे हैं। अब प्रश्न ये कि गोल, लक्ष्य, अर्थात जिसको हिंदी में बोला जाता है लक्ष्य। अब वो जो भी राजनीतिक चर्चाएं क्यों कहा उन्होंने, उस सारी चर्चा आगे करते रहेंगे। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कम से कम अनेकों लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या सत्ताधारी दल के द्वारा भी किया जा रहा है और भी कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, वो अब से 2 वर्ष पहले 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 के विरुद्ध या उसको हटाने के लिए जो आज राज्यसभा के अंदर जो बिल लाया गया था और पास भी हो गया था, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा कई जगह पर। यद्यपि लोकसभा के अंदर 6 अगस्त को ये बिल आया था और उसके बाद 370 का खंड के अर्थात पार्ट ए छोड़कर बाकी का जो स्पेशल दर्जा था जम्मू कश्मीर का, वो हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर बदल गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई किस उद्देश्य से, गोल क्या था भारतीय जनता पार्टी का या सत्ता पक्ष का या केंद्र सरकार का, उस लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक वो सफल हुए, ये भी एक बात है। इसी विषय को मेरे साथ चर्चा के लिए कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार इसरार डार साहब हैं। इसरार डार साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा के अंदर। इसरार साहब, इससे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा शुरू करूं, मैं छोटी सी जानकारी दे दूं कि जो कुछ भी आज केंद्र सरकार की तरफ से जो अपना एक डाटा जारी किया गया है या उनका जो एक पत्र जारी किया गया है या उन्होंने जो भी अपनी कामयाबी बताई, उसके अंदर कुछ चीजें उन्होंने कही है। मैं बिंदुवार आपसे चर्चा कर लेता हूं कि अब हर सरकारी भवन पर तिरंगा लहराता, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर जो है अब वो 10.3 से 10.4 अर्थात 10.3 से लेकर 10.4% के आसपास है। और ये जो बेरोजगारी दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है, वो गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। तीसरा, उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज कार्यक्रम से ग्रामीण इलाकों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। 19,000 से ज्यादा लोगों को ऋण दिया जा चुका है, जिनमें 4,500 महिलाएं हैं। और एक 2 पॉइंट में और कर दूं चर्चा से पहले, न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के तहत राज्य को 28,400 करोड़ का इंसेंटिव दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस तरह की उद्योग नीति किसी प्रदेश के पास नहीं है, जो कि कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और इन क्षेत्रों के लिए उन्होंने घोषित किया। और 5वां एक पॉइंट में और चर्चा कर दूंगा, सरकार को प्रदेश में 45 से 50,000 45 to 50,000 निवेश आने की उम्मीद है, जिसमें 8 से 9 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। डार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी अभी जो मैंने 5 बिंदु, जो भी 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, पिछले 2 वर्ष के अंदर आपने क्या बदलते देखा? एक पत्रकार की नजर से लोगों के व्यूज आपने क्या देखे होंगे, पत्रकार की नजर से क्या देखा, और आपको क्या लगा कि सरकार ने जिस उद्देश्य के तहत 370 हटाने के बाद जो भी गोल सेट किए थे, क्या सरकार उसके अंदर कहीं कामयाब होती आपको नजर आई? इसरार डार साहब, देखिए, अगर हम बात करें जब 370 और जो 35A जब हटाया गया तो काफी ये बताया गया था कि कश्मीर में अब जो है बहुत ही डेवलपमेंट होगा, बाकी चीजें आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो काफी कुछ लोग तो खुश भी थे, और जो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग जो है यहाँ जो है वो नाराज थे सरकार से, क्योंकि एकदम से ये फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर भी लोग जो है थोड़ा ये देखने लगे कि चलो देखते हैं क्या कितनी डेवलपमेंट होगी अब। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल की, तो अभी तक वो चीजें नहीं देखने को मिली जो जो वादे किए गए थे कश्मीर के साथ या कश्मीर के जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। हाँ, कुछ काम छोटे मोटे हुए हैं जो आम सरकारों में भी होते थे, लेकिन जिस जिस प्रकार से बताया गया था कि बहुत तरक्की आएगी, बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बाकी चीजें होगी, उसके बाद जो है कोविड का भी एक जो है असर यहाँ भी देखने को मिला। लेकिन उसमें भी जो है खासकर यहाँ जो मेन मुद्दा जो था वो था बेरोजगारी का। लेकिन वो बेरोजगारी अभी तक जो की तू है।
तो लोगों को जो एक्सपेक्टेशन थी सरकार से, खासकर जो बीजेपी समर्थन लोग जो थे वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तरक्की होगी। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो उस तरह की जो डेवलपमेंट नहीं हमने देखी। और लोग जो है खासकर दफा 370 को जब जब से टूटा तब से जो है बहुत नाराजगी, और जो जो रिश्ता था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा जो है उसमें भी और दरार देखने को मिली। जी नहीं, आपने कहा कि जो रोजगार की उम्मीद की जा रही थी वो रोजगार नहीं मिला अभी, लेकिन जो जानकारी है, जो भी बात कही गई है, उसमें कहा 50,000 लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का जो लक्ष्य रखा था, जो टारगेट था उनका, उसमें 19,000 से ज्यादा लोगों को लोन ऋण दिया जा चुका, जिसमें 4,500 महिलाएं। इसका मतलब ये सब हवाई घोषणा है, इसका अर्थ तो यह हुआ ना डॉक्टर साहब? नहीं सर, मसला ये है कि जो यहाँ कश्मीर में जो जो सबसे ज्यादा लोग जो थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ही ज्यादा अपना फ्यूचर देखते थे। तो जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर बात करें तो उस प्रकार का जो रोजगार है वो यहाँ के लोगों को नहीं मिला। बाकी जो 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 लोन वगैरह है या जो वो बहुत कुछ वो देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार वो इससे पहले भी मिलता था, और इससे इससे पहले सरकारों में भी वो मिलता था, और अब भी जो है। मतलब लेकिन अब कुछ मेन मकसद बहुत जो है ज्यादा यहाँ परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब ये पहले जैसा था, थोड़ा बहुत ही मतलब ऊपर नीचे रहा। परिवर्तन वही जिस प्रकार से बताया गया था, जिस प्रकार से चर्चा की गई थी कि लोगों को ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि क्या बहुत तरक्की होगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो उस प्रकार से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में वो तरक्की देखने को नहीं मिली। जो कि अगर हम यहाँ की राजनीति की बात करें कि यहाँ के जितने भी विरोधी दल हैं, खासकर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और जो 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 यहाँ का जो जो प्रदेश कांग्रेस जो है, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया कि 2 सालों में क्या हुआ है, कोई एक उपलब्धि बताइए, कोई एक जो 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 इस सरकार ने किया, कोई एक चीज बताइए जो इस सरकार ने की। जी। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट थे उनके मुताबिक वो वही प्रोजेक्ट थे जो इससे पहले के सरकार ने शुरू किए थे, और वही वही प्रोजेक्ट्स को वो लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं, और वही कोई नया काम देखने को नहीं मिला। मतलब जी नया काम नहीं है, जो पहले प्रोजेक्ट थे, जो पहली सरकारों ने जिनका उद्घाटन कर दिया था, नींव रख दी गई थी, सिर्फ उसी को आगे बढ़ाने का काम, जैसा और अन्य कार्यक्रमों में देश के बाकी हिस्सों में भी इसी प्रकार का बातें विपक्ष का लोग कहते हैं आज के समय में, वही सब कुछ कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। मतलब कोई स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं है डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात यही हुई ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से बताया गया था, और जिस जो 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 स्पीच दी गई थी कश्मीर के रिगार्डिंग कि अब बहुत तरक्की कश्मीर में होगी, कि उस प्रकार की जो जो तरक्की है या जो डेवलपमेंट है वो यहाँ कश्मीर में देखने को नहीं मिला है। खासकर मैं जम्मू में कश्मीर की बात करूंगा। जी। जम्मू में हो सकता है वहाँ कुछ हुआ हो, लेकिन ओवरऑल जो डेवलपमेंट जैसे होती है, जैसे बताया गया था, उस तरह की डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। जी ओके। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे, जो जो मेरे पास जो बातें आई हैं, जो आंकड़ा आ रहा है, उसमें कहा है कि पथराव के अंदर 85% अर्थात 85% घट गया है। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस का उसके अनुसार 2019 के अंदर 2019 में 1990 से अधिक पथराव की घटनाएं हुई थी, जबकि 2020 में मात्र 250 घटनाएं हुई। क्या ये सही है देखिए, आंकड़ा? ये आंकड़े सही है, क्योंकि जो ही ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया कि दफा 370 को हटाना है, उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, जितने भी यहाँ पर स्टोन पेल्टर्स हैं या बाकी जितने भी जो वो लोग थे उनको सबको पकड़ के जेलों में भर दिया गया। और उसके बाद हाँ, ये बात सही है कि बहुत, क्योंकि जितने भी हुर्रियत के लीडर्स हैं उनको बंद किया गया, जी। और जितने भी देश विरोधी लोग जो है उनको सबको बंद करके रखा गया, और वो बाद में तब से आज तक बहुत ही कम घटनाएं देखने को मिली है। एक डर सा यहाँ पर है कि कुछ विरोध करेगा तो हमको भी पकड़ के ले जाएंगे, तो उस हिसाब से काफी स्टोन पेल्टिंग में बहुत कमी आई है। ये एक इसमें बिलीव करने नहीं, की स्टोन बात है, और ये पेंटिंग में जो सरकार कमी का आई काम है डार साहब, वो ये कि जिन लोगों को जेल में बंद कर दिया, क्या अभी तक वो लोग छूटे नहीं है? और क्या ये नहीं, डर है बहुत कि जब वो सारे छूट जाएंगे वो फिर इस प्रकार की घटनाओं के अंदर इन्वॉल्व होंगे, या डर बैठ गया है देखिए अब वो नहीं होंगे इन्वॉल्व? देखिए अभी जो सरकार है खासकर स्टोन पेल्टिंग को लेके जो है, अभी नया एक ऑर्डर आया है कि जो भी स्टोन पेल्टिंग में मुलविस होगा या उसमें उसके कोई घर में भी मुलविस होगा तो उनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। कि बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, तो जिससे एक डर है, काफी डर रहा है लोगों में। जो लोग विरोध करते थे पहले, अब वो विरोध करने में उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि कोई भी परिवार में कोई भी अगर स्टोन पेल्टिंग का कोई भी इंसिडेंट हो तो उनको अब नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। तो उस प्रकार से एक काफी
बहुत प्रेशराइज किया गया है, और तो इसके मुकाबले इसीलिए यहाँ पर जो है स्टोन पेल्टिंग के वाक़ात बहुत कम हुए हैं। और दूसरा, जितने भी अलगाववादी नेता हैं जो ये कॉल देते थे या बंद की कॉल देते थे, तो वो उनको सबको बंद करके, तो वो उनकी तरफ से भी कोई विरोध की कॉलें नहीं आ रही हैं तब से। जी जी। तो कुल मिलाकर जो आम जनमानस है, जो आम आदमी है, अब वो पहले से बेहतर खुले मन से, खुले तरीके से, बिना डर के बाहर सड़कों पर निकल सकता है, आ जा सकता है प्रदेश के अंदर, एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर। देखिए, इससे पहले भी जैसे आपने एक बात कही थी, यहाँ जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी जो है हिंदुस्तान का झंडा हर एक बिल्डिंग पे लगा लगा रहता था। 15 अगस्त भी मनाया जाता था, 26 जनवरी भी मनाई जाती थी। तो वो चीजें वो पहले से ही यहाँ पर थी, यहाँ कोई अलग से कोई झंडा नहीं चढ़ता था। हाँ, ये है कि यहाँ जम्मू कश्मीर का एक अलग से झंडा था, वो भी यहाँ पर जो सेक्रेटरीट है उस पर लगा रहता था, या गाड़ियों पे, या जो 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 मिनिस्टर साहब है उनकी गाड़ियों पे लगा रहता था, और कोई नहीं। बाकी जो तिरंगा है वो हमेशा यहाँ पर था, हर हर एक बिल्डिंग में था। और बाकी रही मूवमेंट की बात, इससे पहले भी यहाँ जब हालात खराब थे तब भी इंसान मूवमेंट करता था। एक मैंने बोला ना कि जो एक्सपेक्टेशन थी, अब जी सिर्फ लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमसे वादा किया गया था, जो अमित शाह ने वादा एक दिया था कश्मीर में कि बहुत जल्द जो है आपको वापस स्टेट का जो जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस का दर्जा दिया जाएगा, तो कम से कम वो एक लोगों में वो एक चीज खटक रही है कि नहीं, वो वादा भी नहीं निभाया जा रहा है। जी मैं डॉक्टर साहब आपसे जो सवाल कर रहा हूं ना, मैं शायद समय से बाहर निकल रहा हूं आपसे, आप बड़ा अमूल्य समय है, मैं सिर्फ 2-3 मिनट का समय आपका और लूंगा। ये मैं उतने बात कर रहा हूं जितना बाकी के क्षेत्रों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर जो आम जनमानस के सवाल है, जो आम लोगों के अंदर कुछ गलत फहमियां, भी मैं कहूं जो गलत फहमियां, मैं वही प्रश्न आपसे कर रहा हूं ताकि उन लोगों की वो गलत फहमियां कम से कम आपके माध्यम से दूर हो। अब इसके अंदर एक घोषणा और है, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत व्यय जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़कर 67% हो गया। जम्मू कश्मीर में अब आईआईटी, आईआईएम है। क्या आईआईटी, आईआईएम पहले नहीं थे जम्मू कश्मीर के अंदर? उनका और काम साथ में अभी एक चीज मैं और जोड़ दूं कि 2 एम्स का निर्माण भी हो रहा है। क्या ये घोषणाएं ठीक है या हवाई वीर है सारी बातें? नहीं सर, घोषणाएं ठीक है, घोषणाएं इससे पहले भी हुई थी। यहाँ जो है डिग्री जो ये कॉलेजेस वगैरह जो है, यूनिवर्सिटियां है, वो बन रही है। लेकिन आम लोगों का जो मुद्दा है, जो आम लोग चाहते हैं, बेरोजगारी यहाँ पर बहुत है, लोग रोजगार चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा चाहते हैं, बाकी रोड्स और पानी, बिजली, सब ये चीज चाहते हैं। लेकिन जब से महंगाई बढ़ी है पूरे देश, वो यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ी है, वो पूरे देश में बढ़ी है। जी तो कुल मिला के जो है यहाँ के लोग जो है, खासकर मैंने यही बोला कि एक एक्सपेक्टेशन था कि अब जो कश्मीर में जो है बहुत तरक्की होगी होगी, तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। बाकी रहा लोन की बात है, ये भी सच है, बहुत सारे लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि वो सेल्फ, लेकिन यहाँ के हालात जो है, इससे पहले भी यहाँ अगर सबसे बड़ा रोजगार है वो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब, और दूसरा यहाँ पर जो जॉब है वो है टूरिज्म का। लेकिन पिछले 1-2 साल से वो टूरिज्म भी बहुत कम हुआ है, नहीं, लोग टूरिज्म नहीं आ कम का रहे हैं। कारण क्या देख रहे हैं आप? एक तो कोरोना काल हो गया, उसके अलावा भी कोई और कारण? मेन मेन वजह तो वही है, जब से कोरोना हुआ है तब से। और दूसरी बात है कि लोग, एक्सपेक्टेशन ये थी लोगों में कि अब जो है सरकार कश्मीर के लिए बहुत बड़ा जी पैकेज देगी, बाकी चीजें होगी, लेकिन वो नहीं देखने को मिला है। बाकी ये है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उस जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, या जिस प्रकार से चर्चा जो सरकार कर रही है, वो देखने को नहीं है। मतलब आम जी आदमी के जहन में कहीं ये था कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, कहीं ना कहीं परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से होगा, कुल मिलाकर ये, लेकिन वो उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। देखिए, एक वही आखिरी, बात जी बोलिए 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 सर प्लीज। वही बात है कि यहाँ पर जो 370 का जो गुस्सा है लोगों में, या 335 एक बहुत ही बड़ा गुस्सा है लोगों में। लेकिन अगर तरक्की यहाँ पर होती या डेवलपमेंट के काम हो जाते तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता लोगों को, लेकिन ना वो चीजें हुई। वहां से लोग चाहते हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड को वापस दिया जाए, वो चीजें भी नहीं हो रही। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक साथ मिलके एक अलायंस बनाया, उनकी उनकी भी मांग यही है कि 370 को रेस्टोर किया जाए या स्टेटहुड को वापस दिया जाए। वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ इलेक्शन हो जाए, ताकि जो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ लोगों के काम कर सकें। जी
एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि जो लोग 1990, 91, 92 के आसपास कश्मीर से गए थे, चले गए थे, छोड़कर जो भी कारण रहे, क्या अब आपको लगता है कि वो लोग लौट रहे हैं वहां पर? उनके अंदर वो विश्वास जमा है कि हम वापस कश्मीर जाएं और अपने घरों की ओर लौटें, अपने पुराने जो मित्र अड़ोसी पड़ोसी थे उनसे फिर उसी प्रकार के संबंध बनाए? क्या लौट रहे हैं कुछ लोग? देखिए, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो, लेकिन अगर अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, यहाँ जम्मू कश्मीर में कम से कम 5% लोग ऐसे हैं जो जो यहाँ से नहीं गए थे, यहाँ ही बैठे हैं। जी और जब भी उनको मौका मिलता है वो आते हैं और यहाँ के कश्मीरी के साथ मिलजुल के 1 दिन 2 दिन वो रहते हैं। तो भाईचारा यहाँ पर, वो उसी चीज के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर मशहूर था, यहाँ पर भाईचारा बहुत था। और अगर कभी भी वो लोग यहाँ पर आए तो उनका वेलकम किया जाएगा। इससे पहले भी कुछ फैमिलीज आई थी, लेकिन उनको यहाँ वेलकम भी किया गया था। लेकिन बाद में वो अपने किसी कारण, किसी की जो उनको भी वादे दिए थे या उनको इनके लिए कोई जो प्रोग्राम बनाया गया था वो अभी देखने को नहीं मिला है। वो तो बाकी यहाँ के लोग तो वेलकम करेंगे उन लोगों को, करेंगे, लेकिन अभी उन लोगों के अंदर भी विश्वास शायद नहीं लौटा है, तभी इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग वापस कश्मीर नहीं लौटे हैं। कारण जो भी देखिए वही। हो सकता है बहुतों का रोजगार बाहर जम गया हो, जॉब मिल गई हो, कारण बहुत सारे हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन देखिए अभी वही बड़ी मैं बोल रहा तादाद हूँ में कि नहीं लौटे हैं। देखिए एक वही है कि जो जो विश्वास लोगों को, जो जो मन में जो लोगों को था वो नहीं मिल पाया, या किस कारण, क्या कारण है उसके, वो लोग वो जानते होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम जब भी बात करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि अब ये है बहुत रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगी, बाकी चीजें होंगी। लेकिन जिस प्रकार से एक माइंड बनाया गया था तो वो ग्राउंड पे नहीं देखने को मिले। जी। वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसरार डार साहब कि सब कुछ बेहतर हो, पहले जैसी प्यार मोहब्बत फिर लौटे, वो लोग लौटे और वही रिश्ते फिर से बने। आपका मैंने बहुत अमूल्य समय लिया, फिर आपसे चर्चा होगी। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ रहें। और सरकार ने जो भी घोषणाएं की थी या वहां के कश्मीर के युवाओं के अंदर जो भी एक उम्मीद की किरण जागी थी, विशेष रूप से सरकारी नौकरियों को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरा उतरने का प्रयास करेगी और बहुत जल्द शायद प्रदेश का जो प्रदेश का स्तर है, जो उसका स्टेटहुड है, वो वापस उनको मिल पाए कश्मीर को। तो इसरार साहब, नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो धन्यवाद इसरार साहब। तो ये थे इसरार साहब, इसरार डार, कश्मीर से, श्रीनगर से, वरिष्ठ पत्रकार, नमस्कार इंडिया के साथ जुड़े हुए। अब आगे की चर्चा कर ली जाए इसके अंदर। वो ये है, आपको मालूम है कि आज जो भारत की टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल उसने ले लिया है हॉकी के अंदर। अब कुल मिलाकर जो भारत के पास है वो 5 मेडल भारत को मिल गए हैं अब तक। ये एक बड़ी खुशी की बात है। हालांकि इसके अनुसार भारत जो है वो 65वें नंबर पर है अभी पदक तालिका के अंदर। और इन्हीं सब चीजों को लेकर, हालांकि आज उन्होंने जो जर्मनी को हराया भारत की टीम ने हॉकी के लिए, 5-4 से उन्होंने शिकस्त दी और एक और मेडल कुल मिलाकर भारत की झोली में मिल गया। जो अभी तक जानकारी आ रही है उसके अनुसार चीन 74 मेडल जीत चुका है, जिसमें 34 गोल्ड, 24 रजत और 16 कांस्य पदक है। वो अभी टॉप पर है इसमें। और दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जिनके पास 29 गोल्ड है, 34 रजत है और 27 कांस्य पदक है। कुल मिलाकर जो भारत के 5 खिलाड़ी रहे उनमें वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू सिल्वर पदक जीती, और बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती, मुक्केबाजी के अंदर लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल जीता, हॉकी में जो पुरुष टीम है उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, और एक और जो नई खुशी की बात है वो यह कि रेसलिंग कुश्ती के अंदर रवि कुमार दहिया चांदी का पदक लेकर लौटे। इससे पहले आपको पता है 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर सुशील कुमार ने भी चांदी का पदक लिया था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पहली बार शायद भारत को कुश्ती के अंदर स्वर्ण पदक मिले, पर कोई बात नहीं। और हम जो चर्चा कर रहे थे उसी को लेकर, हॉकी टीम की जीत के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इशारों में राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष किया। पहले भी उन्होंने कहा था, वो नाराजगी कई बार जताई थी और इस प्रकार का कई बार कटाक्ष करता रहता सत्ता पक्ष। उन्होंने सीधा कहा था कि हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल कर रहे हैं, और यहां लेकिन वहीं पर हमारे देश के अंदर
कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी युवा हैं या राजनीतिक स्वार्थ में जो सेल्फ गोल करने के अंदर चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि आपने उनको सेल्फ गोल करते तो बता दिया, क्या सत्ता पक्ष में सेल्फ गोल नहीं हुए? क्या भूल गए उन चीजों को लेकर? हालांकि इस समय आज भी कांग्रेस की रैली थी दिल्ली के अंदर, युवा कांग्रेस की, संसद भवन के सामने जंतर मंतर क्षेत्र के ऊपर, वहां राहुल गांधी गए, भीड़ के अंदर गए, उन्होंने भीड़ को संबोधित भी किया। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, इस समय कांग्रेस के अंदर उत्साह तो है। राहुल गांधी जो कुछ भी आज के समय में कर रहे हैं, अब किसकी वजह से कर रहे हैं, वो किसके कहने पर कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं, चाहे वो नाश्ते के ऊपर विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, चाय नाश्ता उसके ऊपर मिल रहे हैं, चाहे वो साइकिल चलाकर संसद की तरफ जा रहे हैं महंगाई का प्रतीकात्मक रूप से, चाहे वो किसानों वाले मुद्दे पर ट्रैक्टर चलाकर जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा तनाव तो है। कई बार ये होता है कि भाई कहीं भौहें आपकी तनी हुई है, टेंशन में आप खुद हैं सत्ता पक्ष, कहीं इन सब चीज, वो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहीं उसी सब को लेकर तो आप दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं बार बार कि भाई वो सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपना भी तो गोल बचाना चाहिए। आप देखें ना, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं, जिन्होंने कहा था चाट पापड़ी वाला बयान, आप लोगों को याद होगा, जो कुछ भी उन्होंने उस चीज को लेकर कहा, अब उन्होंने फिर उस चीज को दोहराया। अब जितने भी बिल हो गए, पहले 7 मिनट के औसत से था, 10 मिनट के औसत से जो है वो बिल पास कर दिए गए संसद के अंदर, उसी को लेकर उन्होंने फिर आज का टास्क था। हालांकि आपको पता है इनका टास्क के बीच में उन्होंने एक बार ये भी कहा था, कल शायद परसों, कि भाई अगर आपको चाट पापड़ी वाला बयान पसंद नहीं है तो क्या मैं ढोकला बोल दूं उसके अंदर। मैंने तो एक कहावत बोली थी उसके अंदर। फिर उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी आए, मुख्तार अब्बास नकवी ने उसमें फिश करी जोड़ दिया, आदि आदि। कुल मिलाकर यह कि आज के समय में हम संसद में क्या इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा होगी? क्या संसद में अब यही विषय रह जाएंगे क्या? चाट पपड़ी, ढोकला, फिश करी, तो इन्हीं चीजों में उलझे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो विपक्षी दल है वो चर्चा नहीं होने दे रहे। साहब आप चर्चा कीजिए, वो तो वेल के अंदर आएंगे, वो तो विरोध करेंगे, वो तो मांग कर रहे हैं कि पेगासस की जो जासूसी कांड है, जब विदेशों की सरकारें उसके अंदर जांच करा रही है, तो हमारी सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि आपको मालूम है कितने नाम खुले हैं उसके अंदर। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गंभीर विषय बताया। तो कितने आप जजेस की जासूसी के अंदर हुई, नेताओं की जासूसी के अंदर हुई, पत्रकारों की जासूसी के अंदर हुई, और क्या नहीं इससे? तो जांच कर, समझ नहीं आता जांच करा देने में दिक्कत क्या है। वही किसान बिल के ऊपर भी आप चर्चा कीजिए ना, समझ नहीं आ रहा कि चर्चा से क्यों भाग रहे। सिर्फ ये कहना कि आपने इतने करोड़ रुपए जनता के बर्बाद कर दिए, ये कर दिया, अपने गिरहमान के अंदर नहीं झांक रहे। भूल गए क्या अरुण जेटली की बात को? भूल गए क्या सुषमा स्वराज की बात को? उन्होंने इसको भी लोकतंत्र का हिस्सा बताया, और तो कुछ नहीं। वहां पर विरोध तो करेंगे ना जब आप किसी मांग को पूरा नहीं कर रहे। समझ नहीं आता। उससे पहले राफेल के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जेपीसी की बात की गई थी, जांच की, वो भी सरकार ने स्वीकार नहीं की। अब अगर आप जनता से जुड़े मुद्दे या जो भी मुद्दे अगर उनकी संसद के अंदर चर्चा नहीं होती तो कहां हो? सवाल ये बनता है। संसद के अंदर अगर आप चर्चा नहीं करेंगे तो फिर वो बाहर निकलेंगे, भीड़ों में चर्चा होगी पब्लिक के बीच के अंदर, फिर आप कहेंगे भाई इस प्रकार का माहौल बन रहा है। समझ नहीं आता कि चर्चा कराने से क्यों भागती है सरकार। जरा जरा सी देर में आप बिल पास करा दे रहे हैं, विपक्ष चला गया विपक्ष के बिना। अब ठीक है, जब आप नहीं मानेंगे तो या तो उनके पास और चारा क्या हो, वॉकआउट करना, वेल के सामने आना। और ऐसा नहीं है कि जब आप विपक्ष में थे आप लोगों ने नहीं किया। याद कर लीजिए कितने कितने सेशन 20-20 दिन लगातार नहीं होने दिए गए थे। और फिर वही बात है कि जो कुछ वो लोग कर रहे थे क्या उनकी नकल करेंगे? आपको किस लिए लाया गया? फिर तो वही लोग ठीक थे ना। ये गिनवा देना हमने ये बिल घोषणा करी, ये घोषणा, खाली घोषणावीर बनने से काम नहीं चलता है, मैं समझता हूं। अब अनाउंसमेंट पर आज वह भी था जो पिछले वर्ष आज के दिन जो राम मंदिर की, मैं तो कहूंगा कि भवन निर्माण के लिए पूजन करके शुरुआत हुई। सच्चाई है 1989 के अंदर राजीव गांधी ने वो सब जो नींव पूजन था वो करा दिया था, शिलान्यास, वास्तविकता ये हो गई। अब आप उसी के ऊपर पत्थर के पत्थर ऊपर पत्थर रखकर आप कुछ भी कहें, जैसा भी इसरार डार साहब कह रहे थे, वही घोषणा जो पहले घोषणा हो चुकी थी, जो काम पहले शुरू हो चुके थे, उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी नया कुछ विशेष नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं होता था, ऐसा नहीं है कि पहले लोग रोटी नहीं खाते थे, ऐसा नहीं है कि पहले लोग बाहर नहीं घूमते थे।
ऐसा नहीं है कि पहले टूरिज्म नहीं था, पर्यटन, आज पर्यटन धू गया। हालांकि ठीक है, उसमें कोरोना भी एक बड़ा फैक्टर रहा, यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस समय से 2 वर्ष पहले जब इसको हटाया गया, 370 को हटाया गया, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, खंड क छोड़कर बाकी हिस्सा हटाया गया, पार्ट ए को छोड़कर। उसके बाद कितने दिनों नेताओं को आपने नजरबंद कर दिया। इंटरनेट, एक लंबे अरसे तक इंटरनेट उपलब्ध नहीं था, और जिनको आप गैंग पैंग, जिस इस प्रकार के जो कटाक्ष वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता, आखिर में उसी गुपकार गठबंधन, और आप जिसको गैंग कहते थे, गुपकार गैंग, आपको उन्हीं को आमंत्रित करना पड़ा, उन्हीं नेताओं को। क्यों? तो ये देखिए, सब प्रजातांत्रिक हिसाब, वहां आप कह देना बहुत आसान है, लेकिन उन हालातों के अंदर आज लोग अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल पाते। किसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के हालातों के मद्देनजर सबसे पहले कश्मीर को भारत का हिस्सा तो बनवाया, और यही खासियत थी उनकी, कम से कम उन्होंने उसको टेम्परेरी रखा। इस 370 को परमानेंट होती तो शायद नहीं हटता, लेकिन उस चीज को नहीं बताएंगे। और युवा पीढ़ी, क्योंकि आज के समय में जो कुछ भी व्हाट्सएप पर आ जाता है उसी को फैलाने में माहिर, उसी में लग जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, पाकिस्तान से जोड़ने लगते हैं। मेरा निवेदन है युवा पीढ़ी से कम थोड़ा सा तोल बोल के बोलें, समझें उस चीज को। आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं वोट भी उन्हीं को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत सत्य को स्वीकारना सीखें। सबसे बड़ी चीज, आज का युवा सत्य को नहीं स्वीकार रहा है, और जो हमारे टॉप लीडरान बैठे हैं, जो वहां से आता है, जो कुछ भी हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरने के लिए भेजा जाता है, हम उसी राह पर चल रहे हैं। हमने अपनी सोचने की, समझने की, अनुसंधान करने की क्षमता जो है ना, वो बिल्कुल सरेंडर कर दी। खैर चलिए, आज की इस चर्चा में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। एक बार फिर से कश्मीर से जुड़े हमारे पत्रकार साथी इसरार डार साहब को नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि कश्मीर के अंदर जिस उम्मीद, जो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी थी 370 हटने के बाद, कि वहां पर इस प्रकार का डेवलपमेंट होगा, जो लोगों के लिए कहा गया था वापस लौटेंगे, वो वापस लौटें, जो कश्मीर से बाहर आ गए थे, छोड़कर चले आए थे उस समय के हालातों के मद्देनजर, वो प्यार फिर से लौटे। जो वहां का युवा चाहता है, जो सरकारी रोजगार चाहता है, हालांकि ठीक है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उनके अंदर उम्मीद तो जगाई जाए कि अब नहीं तो थोड़े दिनों के अंदर आपको रोजगार मिलेंगे। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना तो सरकार का काम है, और जिस प्रकार एक उम्मीद, जो बात कही गई थी कि भाई समय आने पर, हालात सुधरने पर जो है राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, देखते इंतजार। एक बार फिर से मैं कुलदीप भारद्वाज आज की अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। आपसे फिर वही निवेदन कि बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और मास्क को तरीके से नाक के ऊपर से और यहां तक लगा। स्वस्थ रहें, कल फिर और किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक नमस्कार।